टेक्नोलॉजी की इनोवेशन ने एग्रीकल्चर सेक्टर की हमेशा मदद की है, चाहे वो क्रॉप प्रोडक्टिविटी हो या लेबर वर्क कम करना हो, परफेक्ट टाइलिंग हो या फिर प्लांटिंग और हार्वेस्टिंग हो। एक रिसर्च के अनुसार टेक्नोलॉजी के उपयोग से खेती की प्रोडक्शन और क्वालिटी में 10 से 20% सुधार हो सकता है। ये किसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो टेक्नोलॉजी का सही तरीके से उपयोग कैसे करता है और उसके बेनिफिट्स को कैसे मैक्सिमाइज करता है। आप अलग टेक्नोलॉजीज यूज करके एक स्मार्ट फार्मर बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव सहगल फ्रीडम ऐप से आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक स्मार्ट फार्मर बन सकते हैं और आगे की जिंदगी में चल के आपको इससे क्या-क्या फायदे होंगे। हम बात करेंगे अलग अलग टेक्नोलॉजीज के बारे में जो कि आजकल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी हम अपने वीडियोस में बात करते हैं उससे रिलेटेड कोर्सेज प्रॉपर मेंटर्स के साथ जिन्होंने अपने असल जीवन में वो चीजें करी है, आपको और ज्यादा डिटेल्स के साथ हमारी ऐप फ्रीडम ऐप पर मिलेगी, तो आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फार्मिंग सेक्टर में कई तरीके से किया जा सकता है और ये आजकल काफी हद तक हो रहा है। कुछ टेक्नोलॉजी का उपयोग खेती के उत्पादन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किया जाता है, तो कुछ टेक्नोलॉजी खेती में होने वाले नुकसान को कम करने और उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। आपको मैं खेती में इस्तेमाल करे जाने वाली कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में बताता हूँ। नंबर 1, खेती में ऑटोमेटेड मशीन्स का इस्तेमाल। खेती के लिए मशीन्स का उपयोग होना आजकल काफी कॉमन है। ऑटोमेटेड मशीन्स जैसे ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स और प्लांटर्स की मदद से खेती के सारे काम जैसे कि सॉइल प्रिपरेशन, प्लांटिंग, इरिगेशन, फर्टिलाइजेशन, पेस्ट कंट्रोल और हार्वेस्टिंग को आसान बना दिया जाता है। नंबर 2, प्रिसिशन फार्मिंग। प्रिसिशन फार्मिंग में खेती में सेंसर्स और जीपीएस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, जिससे कि किसानों को खेत में होने वाले नुकसान और क्रॉप के लिए ज्यादा पानी और फर्टिलाइजर्स की जरूरत पता चल सके। इस तरीके से क्रॉप प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ती है और खेत में होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। थर्ड, स्मार्ट इरिगेशन। स्मार्ट इरिगेशन में मॉइस्चर सेंसर्स और वेदर स्टेशंस का उपयोग किया जाता है, जिससे कि खेत में कितना पानी दिया जाए और कब दिया जाए इसकी जानकारी किसानों को मिल सके। इससे पानी की बचत काफी अच्छे से की जा सकती है। नंबर 4, सैटेलाइट इमेजिंग का उपयोग करके खेतों की मॉनिटरिंग की जा सकती है और क्रॉप प्रोडक्शन और हेल्थ की मॉनिटरिंग की जा सकती है। इससे खेतों में होने वाले नुकसान की डिटेक्शन और प्रिवेंशन में मदद मिलती है। 5th पे आता है एग्री एप्स। किसानों के लिए बनाए गए मोबाइल एप्स जैसे कि एग्री मार्केट प्लेस, क्रॉप डिजीज आइडेंटिफिकेशन और क्रॉप मैनेजमेंट एप्स उनको खेती से जुड़ी जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त करने में मदद करती है। नंबर 6, सोलर पंप्स। सोलर पंप्स का उपयोग करके किसानों को इरिगेशन के लिए डीजल और इलेक्ट्रिसिटी पर खर्चा नहीं करना पड़ता। सोलर पंप्स डीजल और इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा सस्ता होता है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होता है। नंबर 7, ड्रोन्स। खेत में होने वाले नुकसान और क्रॉप हेल्थ की मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन्स का उपयोग किया जा सकता है। ड्रोन से खेत में फोटोग्राफी की जा सकती है, जिससे कि किसान को क्रॉप हेल्थ और नुकसान की जानकारी मिल सके। खेती में होने वाले खर्चे को कम करने और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किसानों के पास टेक्नोलॉजी का उपयोग करना बहुत जरूरी हो सकता है, चाहे वो एक्सपेंसिव हो या फिर अफोर्डेबल। किसानों को अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी और खेत की जरूरत के अनुसार ही टेक्नोलॉजी का चुनाव करना चाहिए और सही उपयोग करके अपनी खेती को मॉडर्नाइज करना चाहिए। दोस्तों एक प्रश्न जो आप सबके दिमाग में होगा वो होगा ये कि सरकार टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए किसानों को लोन देती है या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ, किसानों को फार्मिंग टेक्नोलॉजी के लिए लोन प्राप्त करने के लिए कई स्कीम्स प्रोवाइड की जाती है। सरकार के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले लोन्स के तहत किसान अपनी फार्मिंग टेक्नोलॉजी के लिए फंड्स प्राप्त
कर सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के द्वारा किसानों को फार्मिंग टेक्नोलॉजी के लिए लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के द्वारा किसानों को टेक्नोलॉजी लोन्स दिए जाते हैं। नाबार्ड के द्वारा दिए जाने वाले लोन्स की मैक्सिमम लिमिट 10 करोड़ रुपए तक रहती है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत किसान अपनी फार्मिंग टेक्नोलॉजी के लिए भी लोन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भी किसानों को टेक्नोलॉजी के लिए लोन्स प्रोवाइड किया जाता है। लोन के लिए अप्लाई करने से पहले किसान को अपने लोकल बैंक या किसान सेवा केंद्रों पर जाना होगा और इसके लिए सही डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। इसके अलावा किसान अपने स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लोन अमाउंट की मैक्सिमम लिमिट स्कीम के तहत अलग अलग हो सकती है, इसलिए किसान को सही स्कीम के तहत अपने रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। फार्मिंग टेक्नोलॉजी के लिए लोन प्राप्त करने से किसान अपनी फार्मिंग एक्टिविटीज को इम्प्रूव कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके कोई सवाल है तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछे, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने की। मैं अभिनव सहगल लेता हूं आपसे विदा, लेकिन जाने से पहले आप सभी से एक दरखास्त है कि हमारे चैनल को करिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और हमारी ऐप फ्रीडम ऐप को कर लीजिए प्ले स्टोर से डाउनलोड।